हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 58वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 प्रश्न हैं बिहार का करंट अफेयर से, 10 प्रश्न हैं मध्यकालीन इतिहास से और 10 प्रश्न हैं विज्ञान से। जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो मध्यकालीन इतिहास के 10 प्रश्न हैं वो कुछ कठिन बना दिए गए हैं। ज़रूर आपको इसमें से नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आज का कट ऑफ है वो 25 में से मात्र 15 प्रश्न है। आपको किसी भी हाल में कम से कम 15 क्वेश्चन करना है। अगर 15 से अधिक हो रहा है तो अच्छी बात है, 15 कम से कम करना है, तभी आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पर चल रही है। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पोस्ट किया गया था 2 दिन पहले। इसमें प्रश्न दिया गया है, बिहार में वर्तमान में बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इसका 75% लोग बता रहे हैं कोसी परियोजना, जो कि ये गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी वर्तमान में नदी घाटी परियोजना है, जबकि 75% लोग इसका उत्तर गलत बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हाल ही में किस जिला में 13वीं सदी का ग्रेनाइट पत्थर से बना हरिहर का मूर्ति मिला है? ये 5 क्वेश्चन बिहार का करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये किस जिला में मिला है अभी हाल ही में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये मिला है दरभंगा जिला में। हरिहर का मूर्ति है, ये ध्यान देना है। प्रथम कारवां पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चा में थी ये प्रथम कारवां पुस्तक। इसके लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जयराम कुमार सत्यार्थी। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि ये बिहार से करंट अफेयर, तो बिहार का ही क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल सी बात है। हाल ही में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये स्थापित किया गया है खगड़िया जिला में। बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नवीन वर्मा। अब यहाँ से हम लोग 10 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत सही से करिए। साहित्यकार अमीर हसन देहलवी किसके दरबार को सुशोभित करते थे? ये मध्यकाल के साहित्यकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये इनके दरबार में थे। निम्नलिखित में से किसे 46 साहित्यकारों का आश्रयदाता माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 46 साहित्यकारों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर का दक्षिण में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? जो मलिक कफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और इसका दक्षिण में अंतिम अभियान कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवगिरी में। दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम किसने मेवातियों का दमन करने का निश्चय किया था? उस समय मेवातियों का काफ़ी आक्रमण हो रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो किसने इनके दमन का निश्चय किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है बलबन। देखिए, अगर आप लोग पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट देखेंगे और जितनी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, अगर आपने सबको फॉलो कर लिया तो ये जान लीजिए आपको रिवीजन करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जितने भी संभावित प्रश्न हैं सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। काफ़ी संभावना रहेगी कि प्रश्न यहीं से आएंगे। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है खोखर जाति के विरुद्ध किया गया था अंतिम अभियान मोहम्मद गोरी का। और ये जो खोखर जाति है ये पंजाब की जाति थी, उस समय लड़ाकू जाति थी। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राज्य के विरुद्ध हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे ये बताना है, और ये भी पता रहना चाहिए हिंदू शाही वंश काफ़ी चर्चा में था उस समय, ये महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल। सही उत्तर है डी। मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तक चचनामा में किसका वर्णन मिलता है? तो ये तो पता है मध्यकालीन इतिहास है चचनामा। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरबों का सिंध विजय। इसी का पूरा वर्णन मिलता है आपको चचनामा में। अल बरूनी द्वारा तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यहाँ पर आपको राइटर का नाम भी बता रहा है और उसकी किताब भी बता रहा है, लेकिन ये बताना है किस भाषा में लिखी गई थी तहकीक हिंद अल बरूनी द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये लिखी गई थी उर्दू भाषा में, क्योंकि ये अरब का था तो उर्दू भाषा में। काफ़ी लोग फारसी भाषा इसका उत्तर लगा देते हैं, जो कि गलत है। अमीर उल उमरा तथा द्वितीय अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए यहाँ पर जो दो उपाधियाँ हैं, दोनों उपाधियाँ आपको दे दी गई हैं जिससे कि आपको याद भी रहे। जो अमीर उल उमरा तथा द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हसन अहमद शाह। इसको अमीर उल उमरा तथा द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अमीर उल उमरा, ये प्रश्न 2 या 3 बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में निम्न में से किनके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ पता भी चल रहा है। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1565 में, और किनके मध्य हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यहाँ से आपको 10 प्रश्न साइंस के मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तभी भी ये 60 डिग्री का ही रहेगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। जो किसी ध्वनि का जो स्रोत होता है उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कहलाता है डापलर प्रभाव। उतार चढ़ाव को डापलर प्रभाव कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठोस से वाष्प बन जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। चंद्र ग्रहण घटित होता है, ये कब घटित होता है? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होता है पूर्णिमा के दिन। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है? ये जैसे लिखा है उत्तर ऐसे ही बताना है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, कभी कभी ये पूछता है कितना भाग ऊपर रहता है या कितना भाग नीचे रहता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर कितना रहता है, ऊपर का भाग कितना रहता है आइसबर्ग का।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1/10 भाग। ये समुद्र के ऊपर रहता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। देखिए, इतिहास से और साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन, दोनों में से 25 से 30 प्रश्न बीपीएससी इस समय पूछ रहा है लगातार किसी भी एग्ज़ाम में। इसलिए ये जो दोनों टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बहुत कायदे से करिए। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है क्रोमियम। ये विद्युत अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है बिस्मथ। ये प्रतिचुंबकीय है, बिस्मथ। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। साइंस के क्वेश्चन जो भी थे वो सरल थे, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। आप लोग ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।